कुछ मछुआरे समुद्र की गहराई से जाल खींच रहे थे। अचानक उन्होंने एक मुट्ठी जितना भारी पत्थर निकाल लिया। ऊपर गाढ़ी काई जमी होने के कारण कोई समझ ही नहीं पाया कि उसके अंदर क्या छिपा है। उन्हें लगा बेकार का पत्थर है, इसलिए लापरवाही से किनारे पर फेंक दिया। बाद में एक राजमिस्त्री ने वो पत्थर उठा लिया। किले की दीवार की दरारें भरने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ। सदियों तक युद्ध, आग और गोलों की चोट सब सह गया वो पत्थर। कई साल बाद एक किशोरी राजकुमार को घोड़े की ट्रेनिंग करते देखने के लिए दीवार पर चढ़ाई। नंगे पांव खड़ी थी, अचानक फिसलकर गिर पड़ी। उसके दबाव से दीवार का वही पत्थर टूट गया और भीतर से निकली चमचमाती सोने की आभा। किशोरी हैरान, वो उसे घर ले गई और छेनी से खुरच खुरच कर बाहर की परत हटाने लगी। लेकिन एक असावधानी में बोतल का मुंह फट गया। पल भर में अंदर से लाल धुंध का सैलाब निकलकर एक भयानक काली छाया में बदल गया। डर के मारे लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद छाया ने जादू से उसे जगा दिया। धीमी आवाज में बोली, डरो मत, मैं दुष्ट नहीं हूँ। मैं कई बरसों से इस बोतल में कैद एक जिन्न हूँ। नियम है, जो बोतल खोलेगा मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। 3 इच्छाएं पूरी होने के बाद ही मैं इस अभिशाप से मुक्त होऊंगा। लड़की ने हिम्मत जुटाकर पहली इच्छा जताई, राजकुमार की रानी बनना। जिन्न ने अपने शरीर से जादुई तेल निकाला। लड़की ने उसे अपने तन पर लगाया और जिन्न ने राजकुमार के कान में उसका नाम फुसफुसाकर कह दिया। सचमुच राजकुमार उसे देखकर पहली ही नजर में मोहित हो गया। किशोरी जल्दी ही महल की प्रिय रानी बन गई। लेकिन सुख ज्यादा दिन न टिक सका। अन्य रानियां जलन से भरने लगी। जल्दी से राज परिवार का उत्तराधिकारी पैदा करने के लिए लड़की ने दूसरी इच्छा का उपयोग किया और बोतल को गुप्त रूप से छिपा दिया। दूसरी ओर राजा धीरे धीरे शक करने लगा, राजकुमार कहीं गद्दी हथियाने की साजिश तो नहीं कर रहा। चुगली सुनकर उसने आदेश दिया, राजकुमार को निर्वासन में भेजो और नई रानी को फांसी पर लटका दो। खबर सुनकर जिन्न व्याकुल होकर दौड़ा आया। बोला, जल्दी तीसरी इच्छा मांगो वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन राजकुमार को खोने के दुख में रानी को यकीन हो गया। जिन्न ने ही उसे धोखा दिया है। क्रोधित होकर वो महल के पिछवाड़े के दरवाजे से भागने लगी। पहरेदारों ने उसे पकड़कर बोरे में भरकर समुद्र में फेंक दिया। तीसरी इच्छा पूरी न हो सकी। जिन्न भी आजाद न हुआ। वो बदल गया शापित छाया में और किले के चारों ओर भटकता रहा सालों दर साल। कई युग बाद एक दिन किले में घुस आया एक किशोर। उसने देखा कि एक पत्थर के नीचे खोखली आवाज हो रही है। जिज्ञासा से उसने उसे उठाने की कोशिश की मगर सफल न हो सका। तभी उसका छोटा भाई भी वहां आ पहुंचा। दोनों मिलकर जी जान से कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त उनकी मां वहां आ खड़ी हुई।